सो गाइस, आज की ये वीडियो आप प्लीज़ पूरी देखना। कोशिश करूँगा जितनी छोटी हो सके उतनी, बट शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा एक्टर था, उसने कर ली सुसाइड। फिर क्या हुआ, सारी न्यूज़ चैनल पे वो आने लगा जी, क्यों क्यों क्यों, कैसे 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 उसने, क्योंकि जब वो पूरी पीक पे था क्यों कर ली सुसाइड। सारे फेसबुक वगैरह हर सोशल प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बनने लगी, मेम्स बनने लगे, RIP उसका नाम लिख के ऐसे आने लगा, सब होने लगा। और क्या हुआ, लोग डरने लगे जब पता लगा रीज़न डिप्रेशन वगैरह, सब डरने लगे कैसे कैसे हो। कईयों ने क्या किया, सारों ने अभी भी नहीं किया, बट मोस्टली पेरेंट्स ने क्या किया, अपने बच्चों के पास बैठ के उनसे बात करने लग गए, अपनी फैमिली को टाइम देने लग गए। सिर्फ पेरेंट्स नहीं, बच्चे अपने पेरेंट्स को टाइम देने लग गए। क्योंकि कई बार पेरेंट्स के पास टाइम होता है, बच्चे कहते हैं हम तो भी बिज़ी हैं, किस में, फेसबुक में। ये सब होने लग गया। अब इन सब में ना आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगाओ, किसी ने ये नहीं बताया कि हमें क्या करना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ सुशांत ने कर ली, सुसाइड कर ली, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि सबसे पहले बताओ कौन सबसे पहले बताता है। लोग अपनी अजम्पशंस लगाने लग गए चैनल चलाने, क्योंकि चैनल ये नहीं होता कौन सही न्यूज़ देता है, कौन तेज़ न्यूज़ देता है, फटाफट फटाता है। वैसे ही होने लग गया, हर न्यूज़ चैनल चीख चीख के बोलने लगा हमें पता, हमें पता लगा, हम कवर कर रहे हैं उसे, सब कुछ हो रहा है। व्हाट्सएप वगैरह पे उसकी लास्ट फ़ोटो जो थी वो फॉरवर्ड होने लगी, इवन मुझे भी आई थी। तो ये सब होने लगा, हैशटैग्स चल पड़े। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ना ये सब फिर शांत हो जाएगा। फिर बच्चों के पास टाइम नहीं होगा, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होगा अपनी फैमिली के पास बैठने के, पढ़ाई में बिज़ी, जॉब में बिज़ी। फिर वही फेसबुक वगैरह पे सिंपल से मेम्स बनने लगेंगे, यूट्यूब पे बकवास सी वीडियोस बनने लगेंगी, फिर से रोस्टिंग होगी, सब कुछ होगा। तो ये सब सिनेरियो आज हमारी लाइफ में हो रहा है और आगे होने वाला है, जो आधा अभी बताया। अब ये थी एक स्टोरी। अब क्या होता है कि ये सब जो हो रहा है ना, अब आप देखोगे कि वो कह रहे सुशांत ने, किसी के पास ये क्वेश्चन नहीं है क्यों की, कोई नहीं पूछेगा कि इतना पैसा था, इतना फेम था, फिर क्यों की। मेन क्वेश्चन ये आता है, इतना पैसा, इतना फेम, इतना सुपर हिट एक्टर, इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाला, फिर क्यों की सुसाइड। कंडीशंस लगा के, पैसा और फेम, दो कंडीशंस लग गए इसमें क्वेश्चन में। इसलिए हमें जो बाकी सुसाइड होती है उस पर इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये दो कंडीशंस उसमें अप्लाई नहीं हो पाती, वो फुलफिल नहीं कर पाते। इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ना, हर घंटे एक फार्मर की डेथ होती है सुसाइड से। हर घंटे इंडिया में ही एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। पर उनके नहीं हमें पता लगेगा, क्योंकि उनके पास दो चीज़ें नहीं हैं, फेम, मनी। ये दो कंडीशंस उनके क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती कि उन्होंने क्यों की, बस यहाँ पे ख़त्म। और उनकी सुसाइड क्यों होती है, मोस्टली सुसाइड का कारण क्या होता है बच्चों में, स्पेशली एडमिशन नहीं मिला, फर्स्ट नहीं आए, ये सब। एक ना कहानी सुनाता हूँ सही सी, बहुत पुराने टाइम की बात है, बहुत ज़्यादा, अब न्यूमेरिकल वैल्यू अपने हिसाब से लगा लो, बट बहुत पुराने टाइम। क्या हुआ, पहले तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब क्या हुआ, जितने लोग थे ना, मतलब जो इंसान थे, वो अपनी लाइफ से थक गए। क्योंकि तब टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं था, कुछ नहीं, सिर्फ उठते थे, खाते थे, शिकार करते थे, फिर सोते थे, वो सब चलता। तो ना सब अपनी लाइफ से पक गए यार। उन्होंने ना क्या किया, अपने आप को मारना शुरू कर लिया, सुसाइड करना शुरू कर लिया। फिर ना भगवान वगैरह को एक सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये सब क्यों हो रहा है, हमने उन्हें जीने के लिए बनाया, ना कि अपने आप को मारने के लिए। तो सारे भगवान जी वगैरह लोगों ने ना, मतलब भगवानों ने एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में ना
उन्होंने पूरा डिस्कशन किया। फिर उसमें से क्या निकल के आया कि एक नई टर्म बनाते हैं जिसमें से इंसान जो है ना वो कोई जीने का कारण ढूंढेगा। वो टर्म थी गोल सेटिंग। सारे एग्री हुए, इंट्रोड्यूस हो गई। पहले पहले थोड़ी सोच, मतलब अब कोई नई चीज़ आती है तो इतनी जल्दी तो कुछ नहीं होता ना। हुआ, फिर धीरे धीरे लोगों को इंटरेस्ट आने लग गया, धीरे धीरे वो अपने शौक़ डालने लग गए, मतलब अपना पैशन बनाने लग गए, सब होने लग गया। गोल सेट हुए, उनको जीने का ज़रिया मिल गया, उनको जीने की वजह मिल गई। तो इन सब से लोगों की वो जो सुसाइड रेट था वो ना बहुत कम हो गया, नेग्लिजिबल के तौर पे। फिर समय का चक्र चलता गया। फिर एक टाइम ऐसा आया जब लोगों ने ना वो जो टर्म थी गोल सेटिंग, उसकी वजह से सुसाइड करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसे अचीव नहीं कर पाए। गोल था कि आईआईटी में चाहिए पर नहीं मिली। फिर गोल था कि माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग जाए, नहीं लगी। मतलब वो गोल पहले जो था, वो गोल सेटिंग जो टर्म थी वो हमें जीना सिखा रही थी, अब हमें वो मरने पर मजबूर कर रही थी। तो यार पहले तो एक बात समझो कि जो गोल सेटिंग है ना, ये मैं ये नहीं कहता बुरी है, अच्छी है। सारे यूट्यूबर्स भी इस पे बात करते हैं, मतलब होनी चाहिए ना, एक हमें डायरेक्शन मिलती है। पर अगर वो ना पूरा हो, हम वो मंजिल तक ना पहुंच पाए, तो वो जो रोड है वो साइड पे, जो फेलियर की साइड पे जाती है, वो सीधा सुसाइड तक तो नहीं पहुंचनी चाहिए ना। क्योंकि आपकी लाइफ से बड़ा कोई गोल नहीं है। गोल सेटिंग इम्पॉर्टेंट है, बट वो इतनी वर्थ नहीं है कि आपकी लाइफ ले ले अगर वो ना पूरी हो। आपकी लाइफ में सबसे अच्छी और सबसे बड़ी चीज़ ना आपकी लाइफ ही है, उसे जीना सीखो। ये जो गोल सेटिंग वगैरह है इम्पॉर्टेंट है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उससे ज़्यादा नहीं। तो पता क्या हो, अब हमने तो इतनी बात कर ली, मुझे पता है ये 10-15 बंदे वीडियो देखेंगे और वो भी यही कहेंगे कि ये कितने लोगों को समझा लेगा, कुछ नहीं होने लगा, मुझे पता है। बट कम से कम एक इंसान को तो मैं समझा पा रहा हूँ ना, जो वीडियो देख रहा है, यानी कि आपको समझ में आ रही है, बहुत है। अब यार एक और चीज़, ये कोई मतलब मैं रेकमेंड करता हूँ बट ये कंपलसरी तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि हमारे स्कूल्स में ना, पता क्या, हम पढ़ते हैं, हमारे 11-12 सब्जेक्ट होते हैं, कॉलेज वगैरह में सब कुछ होता है, मैथ्स होगी, साइंस होगी, हमें कॉमर्स वगैरह सब कुछ होगा ना, लेकिन किसी भी किताब में सेल्फ हेल्प नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। हमारी लाइफ को जिए कैसे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताई होगी। कोई बुक, ये देखिए, ये बुक है, ये मैथ्स की है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, और ये नीट की होगी। इतनी मोटी मोटी किताबों में ना आपको किसी भी पेज पे, किसी भी लाइन में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो हमारी लाइफ में काम आए। ये हमारे प्रोफेशन में काम आएगा, हमारी लाइफ में नहीं। हमारा ना एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए यार, सेल्फ हेल्प, सेल्फ डिस्कवरी, ताकि हम अपने आप को जान सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, पर वो हमें समझाया नहीं जाता, पता नहीं क्यों। बुक्स होनी चाहिए, ये जो बुक्स हैं ये गलत नहीं है, बुक्स हो ये भी होनी चाहिए, पर स्कूल में ना हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और एक मैंने पढ़ी थी, कौन सी थी, हाँ, हाउ टू डील विद नेगेटिविटी, हाउ टू डील विद द पीपल, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसी बुक्स भी होनी चाहिए। सेल्फ डिस्कवरी, एक डिस्कवरी और डेस्टिनी थी, ऐसी बुक्स होनी चाहिए। ये हमें नहीं सिखाई जाती, हमें सिर्फ कहते हैं ये रट्टा लगा लो, ये पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। हाँ, पेपर में ज़रूर पास हो जाओगे, बट लाइफ में लगता नहीं। सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्ते, जय हिंद।